हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का लेक्चर नंबर 7। 6 लेक्चर हो चुके हैं। आज 7वां लेक्चर हम करेंगे। इसमें जो है मस्कुलर टिश्यू का स्केलेटल मसल सेल हो गया था। आज हम बात करेंगे स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास न्यूरल टिश्यू, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टिश्यू है। उसके बाद देखेंगे हम फ्रॉग और कॉकरोच। तो सबसे पहले हमने कल आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसके आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे पास कि पेरिकांड्रियम इज मेड अप ऑफ, मतलब कि पेरिकांड्रियम जो है हमारे पास किसका बना होता है। तो पेरिकांड्रियम का एग्जांपल हमने कल बात किया था कि ये पाए जाते हैं स्केलेटल मसल, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के कार्टिलेज में। तो पेरिकांड्रियम किसका बना होता है, वाइट फाइब्रस। इसमें 3 एग्जाम्पल्स थे, येलो इलास्टिक फाइबर, वाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू और सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो इसका ऑप्शन बी सही है, वाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कंट्रोसाइट कैन फॉर्म एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मैनली इन कार्टिलेज। ये स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है कंट्रोब्लास्ट सेल प्रेजेंट इन अ लेक्यूना और कैविटी। तो हम इसकी बात करें अगर बच्चों, तो ये जो है हमारे पास कंट्रोसाइट, ये कार्टिलेज में जो है कंट्रोब्लास्ट सेल जो है वो पाया जाता है यंग कार्टिलेज में, कंट्रोब्लास्ट सेल। और यही कंट्रोब्लास्ट सेल जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फॉर्म करता है। तो ये ऑप्शन हमारे पास फॉल्स हो गया, इनकरेक्ट हो गया फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद दूसरा देखते हैं कंट्रोब्लास्ट सेल प्रेजेंट इन ए लेक्यूना और कैविटी। तो अगर इसकी बात करें कंट्रोब्लास्ट सेल की, तो कंट्रोब्लास्ट सेल यंग कार्टिलेज में पाया जाता है और मैच्योर जब कार्टिलेज हो जाते हैं तो उसमें ये कंट्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कंट्रोसाइट जो है ये लेक्यूना में प्रेजेंट होता है, ना कि कंट्रोब्लास्ट। तो हमारे पास ये भी दोनों ऑप्शन इसके गलत हैं। तो इसका ऑप्शन थर्ड है स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ इज इनकरेक्ट, मतलब कि इसके दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हैं, गलत हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमने दिया था आइडेंटिफाई एग्जाम्पल्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। हमने इसमें 3 ऑप्शंस आपको दिए थे और इसमें देखना था कि कौन कौन से जो है हाइलिन कार्टिलेज के एग्जाम्पल्स हैं। तो पहला ऑप्शन था सी शेप्ड रिंग ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया में जो सी शेप्ड रिंग होते हैं। और दूसरा था टिप ऑफ नोज। और तीसरा ऑप्शन था हमारे पास एंडोस्केलेटन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन। तो हमने कल बात किया था कार्टिलेज में, हाइलिन कार्टिलेज में एंडोस्केलेटन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन, ये भी हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज में आते हैं। और सी शेप्ड रिंग ऑफ ट्रेकिया भी हमारे पास, ये 2 ऑप्शन इसके सही हैं। तो हम 2 ऑप्शन पर तो टिक कर नहीं सकते, तो चौथा ऑप्शन जो हमारे पास डी है वो इसमें लिखा है बोथ ए एंड सी। इसका मतलब कि ए और सी ऑप्शन जो है वो सही है। तो इसका मतलब कि डी ऑप्शन हमारे इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन था विच द प्रोवाइड ब्लूइश कलर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज को ब्लूइश कलर कौन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन इसमें है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, मतलब कि दोनों ऑप्शन सही हैं। और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी इज इनकरेक्ट, मतलब दोनों गलत हैं। तो इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। हमने कल ही अभी बात किया था कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है इसको ब्लूइश कलर प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जिसके आंसर आपको दे दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं स्केलेटल मसल सेल हो गया था। अब हम स्टार्ट करते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स, अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो है स्मूथ मसल्स ये इनवॉलेंटरी मसल्स होते हैं, मतलब कि इसमें जो है रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन जो है ये हमारे विल पावर में नहीं होता है, ये खुद से हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने कल बात किया था वॉलेंटरी मसल्स की, स्केलेटल मसल सेल में वॉलेंटरी मसल पाए जाते हैं। तो वॉलेंटरी मसल्स जो होते हैं वो हमारे अंडर कंट्रोल में आते हैं। जैसे कि जो हम भी कोई भी वर्क करते हैं, काम करते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, तो ये सब हम अपने मर्जी से करते हैं। जैसे हम खाना भोजन खा कर लेते हैं, तो ये सब हमारा वॉलेंटरी मसल होता है, मतलब हम अपने मर्जी से करते हैं, ये हमारे अंडर कंट्रोल में आता है। वहीं बात करें इनवॉलेंटरी मसल की, तो इसमें हमारे पास अंडर कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि छींक आना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। खांसी आता है,
ये हम चाहें रोकना तो ये नहीं रोक सकते, मतलब कि हमारे कंट्रोल में नहीं आता। उसके बाद इस स्मूथ मसल्स कंटेन मैनी स्मूथ मसल सेल फाइबर। जैसा कि मसल्स में जो है एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, तो स्मूथ मसल्स भी एक से ज़्यादा सेलों से मिलकर बना होता है। उसके बाद स्मूथ मसल सेल्स की बात करें तो ये स्पिंडल शेप का होता है। अभी हम स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे। स्मूथ मसल सेल जो है स्पिंडल शेप के होते हैं और इसके दोनों एंड पर, ऊपर और नीचे दोनों एंड पर जो है टेपरिंग एंड पाए जाते हैं। टेपरिंग एंड जिसको फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। इसके सेल्स में जो है इसके अंदर भी मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि स्केलेटल मसल में मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट थे, तो स्मूथ मसल सेल में भी मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन डिफरेंस बस इतना है कि इसमें जो है, जो हमने वो डार्क बैंड और लाइट बैंड दिखाया था स्केलेटल मसल सेल में, वो इसमें नहीं होते हैं। सिर्फ रॉड लाइक स्ट्रक्चर मायोफिब्रिल्स होते हैं, इसमें डार्क बैंड और वाइट बैंड नहीं होता। स्केलेटल मसल की बात हमने किया था तो हमने वहाँ देखा था कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब कि उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते थे, जबकि स्मूथ मसल सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, यूनि न्यूक्लिएटेड होता है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं स्मूथ मसल सेल की, स्मूथ मसल्स की, उसके बाद मसल सेल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं कि इनवॉलेंट्री मसल होता है। इनवॉलेंट्री मसल इसका मतलब होता है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज नॉट अंडर कंट्रोल इन आवर विल पावर। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ये पहली पॉइंट हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं स्मूथ मसल सेल जो है स्मूथ मसल सेल कंटेन मैनी सेल फाइबर। मैनी स्मूथ मसल सेल या मैनी स्मूथ मसल सेल या फाइबर, मतलब कि एक से ज़्यादा सेल या एक से ज़्यादा फाइबर से मिलकर बने होते हैं। तो हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले स्मूथ मसल्स बनाएंगे। और इसके अंदर सेल्स बनाते हैं। ये स्मूथ मसल्स के सेल हैं। बहुत अच्छा डायग्राम तो नहीं बना है। ये स्मूथ मसल्स के सेल हैं। ये स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल, और ये जो है स्मूथ
मसल सेल है या फाइबर। अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं, ये हो गया स्मूथ मसल सेल या फाइबर। तो आगे हम बात करेंगे स्मूथ मसल सेल की, मतलब कि ये तो मसल्स हो गए, अब एक सेल की हम बात करेंगे आगे, स्मूथ मसल सेल। अब हेडिंग डालेंगे स्मूथ मसल सेल। अब हम एक सेल ड्रा करके उसकी बात करेंगे, एक सेल की। अब हम एक सेल का स्ट्रक्चर ड्रा करके उसकी बात करेंगे, एक सेल की, एक सेल में क्या क्या होता है। तो ये हमारे पास पूरा स्केलेटल मसल सेल है, उससे जो है हम एक सेल लेते हैं, यहाँ से एक सेल। तो ये है हमारे पास एक सेल स्मूथ मसल्स का। तो हमने यहाँ पर जो है हमारे पास दोनों एंड पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये जो एंड है इसको हम टेपरिंग एंड कहते हैं, दोनों एंड को टेपरिंग एंड। इसको फ्यूजिफॉर्म भी कहते हैं, इस टेपरिंग एंड को फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। इसमें एक न्यूक्लियस होता है और इसमें बात करेंगे तो इसमें भी ऐसे मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। इसी के हमने सेल पतला बनाया, इसमें ज़्यादा मायोफिब्रिल्स नहीं बनेंगे, फिर भी दिखा देते हैं। ये है हमारे पास मायोफिब्रिल्स और यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, ये टेपरिंग एंड है, ये न्यूक्लियस है, इधर लिख देते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है और ये मायोफिब्रिल्स है। मायोफिब्रिल्स, ये मायोफिब्रिल्स है, ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, इसका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें होता है, सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्केलेटल मसल सेल की जब हम बात किया था तो वहाँ पर देखा था कि जो है स्केलेटल मसल सेल में स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते थे, जिसको हम सार्कोलिमा कहते थे, जबकि यहाँ पर सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। ये न्यूक्लियस कैसा होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड। तो सबसे पहले लिख देते हैं न्यूक्लियस यहाँ पे कैसा होता है, मतलब कि न्यूक्लियस होता है यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब कि एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, यूनिन्यूक्लिएटेड, इसमें एक ही पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स फाइबर, उसके बाद आगे हम लिखते हैं स्मूथ मसल सेल या मसल फाइबर। स्मूथ मसल सेल के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास टेपरिंग एंड पाए जाते हैं, इज फ्यूजिफॉर्म सेल्स, इज ये फ्यूजिफॉर्म पाए जाते हैं टेपरिंग एंड पर। टेपरिंग एंड पर यहाँ पर हमारे पास क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर फ्यूजिफॉर्म पाए जाते हैं। फ्यूजिफॉर्म इट हैज, कहाँ पर होते हैं, इट हैज टेपरिंग एंड, टेपरिंग एंड, ये दोनों टेपरिंग एंड है और यहाँ पर फ्यूजिफॉर्म पाए जाते हैं। ये हमारे पास हो गया स्मूथ मसल सेल्स। उसके बाद आगे हम बात करेंगे इसी सेल स्मूथ मसल्स में जो है हम बात कर रहे थे स्मूथ मसल सेल की, स्मूथ मसल सेल की बात कर रहे थे। तो स्मूथ मसल सेल में हमने देखा कि स्मूथ मसल्स में जो है टेपरिंग एंड पर फ्यूजिफॉर्म पाए जाते हैं। और उसके बाद लिखते हैं स्मूथ मसल सेल्स आर प्रेजेंट इन स्मूथ
मसल सेल या फाइबर में क्या प्रेजेंट होते हैं? मसल फाइबर, या इसको ऐसे लिखते हैं मायोफिब्रिल्स, थोड़ा आसान लैंग्वेज में लिखते हैं मायोफिब्रिल्स आर प्रेजेंट इन स्मूथ मसल सेल या फाइबर। एक ही बात होता है, चाहे मसल सेल लिखो या मसल फाइबर। बट मायोफिब्रिल्स तो प्रेजेंट होते हैं, बट दिस मायोफिब्रिल्स in absent dark band and light band, dark band and लाइट बैंड। मायोफिब्रिल्स इसमें होते हैं, लेकिन बैंड्स जो है लाइट बैंड और डार्क बैंड जो होते थे स्केलेटल मसल सेल में, वो इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सिर्फ वाइट बैंड और डार्क बैंड नहीं होते हैं, सिर्फ मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आगे बात करें, स्मूथ मसल सेल जो है, स्मूथ मसल सेल आर हेल्ड बाय जंक्शंस। इसमें जो है जंक्शंस पाए जाते हैं। देयर आर आल्सो प्रेजेंट, आगे लिखेंगे देयर आर आल्सो प्रेजेंट गैप जंक्शन। इसमें जो है गैप जंक्शंस पाए जाते हैं। तो हमने जब जंक्शंस की बात किया था तो वहाँ पर देखा था कि गैप जंक्शंस जो है इनका काम होता था आयंस का ट्रांसपोर्ट करवाना। तो यहाँ पर भी उनका वही काम है, बिटवीन द सेल इसका काम होता है ट्रांसफ़र करना सेल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। आयंस का ट्रांसपोर्ट करते हैं ये यहाँ पर भी। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें कैसे होते हैं, तो ये हमने स्मूथ मसल सेल बनाया था, इसे यह स्मूथ मसल सेल, ये थे हमारे पास स्मूथ मसल सेल। तो ये जो है एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं, और यहाँ पर हर सेल में यहाँ पर ऐसे गैप जंक्शन पाए जाते हैं। ये हैं गैप जंक्शंस, गैप जंक्शंस, इनके थ्रू जो है आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है एक दूसरे में, एक सेल से दूसरे सेल में आयंस जाते हैं। इनके एग्जांपल्स की अगर बात करें तो इसके एग्जांपल में आता है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन,
स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में आर्टरी और वेन्स आती हैं, आर्टरी एंड वेन्स। और उसके बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस, उसके बाद में यूरेटर, यूरेटर हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूरेटस भी हो गया। ये सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। ये हमारा स्मूथ मसल सेल यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक इम्पॉर्टेंट लाइन छूट गया है शायद, ये जो है स्मूथ मसल सेल हमारा स्मूथ मसल है, उसको यहाँ पर लिख लेते हैं लास्ट में। स्मूथ मसल्स का जो लेयर है, मसल्स आर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू लेयर, कनेक्टिव, ये जो है इसका स्मूथ मसल का जो लेयर है ये किसका बना है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। हमने स्केलेटल मसल सेल में भी देखा था कि ये जो है कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, और यहाँ पर भी जो है ये स्मूथ मसल सेल जो है ये भी कनेक्टिव टिश्यू लेयर से कवर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट होता है स्मूथ मसल सेल। अब हम बात करते हैं लास्ट मसल, स्केलेटल मसल सेल की हो गई, स्मूथ मसल हो गया। अब हम बात करते हैं कार्डियक मसल की, मसल्स की। तो हम हेडिंग डालेंगे सबसे पहले कार्डियक मसल, देखते हैं ये क्या होता है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल हेडिंग डालते हैं। तो कार्डियक मसल जो है ये हमारे प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, कार्डियक मसल प्रेजेंट इन हार्ट। जो हमारा हार्ट होता है इसमें कार्डियक मसल्स पाए जाते हैं। कार्डियक मसल ये भी जो है इनवॉलेंटरी मसल होते हैं, इनवॉलेंटरी मसल्स। जैसे हार्ट को हम कोई चीज़ गाइड नहीं कर सकते कि ये करे तब करेगा, ये इनवॉलेंटरी होता है, ये हर काम खुद करता है। ये हमारे विल पावर में, कंट्रोल में, एक्सक्रीशन और रिलैक्सेशन जो है इसका हमारे कंट्रोल में नहीं आता, खुद ही वर्क करता है। तो पार्ट ऑफ हार्ट, आगे लिखेंगे पार्ट ऑफ हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। जो पार्ट हार्ट का जो पार्ट कार्डियक मसल्स का बना होता है उसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। कार्डियक मसल्स इज कॉल्ड मायोकार्डियम। मायोकार्डियम वो पूरा पार्ट होता है जो कार्डियक मसल का बना होता है हार्ट का। उसके बाद अगर हम बात करें तो कार्डियक मसल्स कंटेन
मैनी कार्डियक मसल सेल। जैसा कि हम दोनों में देखा था हमने कि कार्डियक मसल सेल में, कार्डियक मसल्स में हर मसल्स में जो है बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। तो कार्डियक मसल्स में जो भी है मैनी कार्डियक मसल सेल पाए जाते हैं। कार्डियक मसल सेल, इसमें भी एक से ज़्यादा कार्डियक मसल सेल पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं कार्डियक मसल सेल की। हमारे पास कार्डियक मसल हो गया। अब हम आगे बात करेंगे कार्डियक मसल सेल की, एक सेल की। अब हम हेडिंग डालेंगे कार्डियक मसल सेल। हेडिंग डालेंगे कार्डियक मसल सेल। वो हम एक मसल सेल, एक कार्डियक मसल के एक सेल की बात करेंगे। तो इसका सेल जो है ये कुछ इस तरह से होता है। और यहाँ पर जो है इसका आगे जाके ये दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, इसका दो ब्रांच बन जाता है। एक ब्रांच ये रहा, एक ब्रांच ये रहा। ये होता है एक कार्डियक मसल सेल। ये है कार्डियक मसल सेल। ये सिलेंड्रिकल होता है और ब्रांच्ड होता है। ये इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस। तो आइए इसके बारे में लिखते हैं एक एक करके। और इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये स्पेशलाइज्ड होता है। इसको भी हम सार्कोलीमा कहते हैं। सार्कोलीमा, जैसे हमने स्केलेटल मसल सेल में इसको सार्कोलीमा कहा था, तो यहाँ पर भी ये सार्कोलीमा होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड। ये आगे जाके दो ब्रांच में डिवाइड हो गया है। उसके बाद लिखेंगे यूनी न्यूक्लिएटेड, यूनी न्यूक्लिएटेड। एक ही न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। जैसे कि स्मूथ मसल सेल में हमने देखा कि एक ही न्यूक्लियस थे, तो इसमें भी एक ही न्यूक्लियस है। इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है स्पेशलाइज्ड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सार्कोलीमा। स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा कहते हैं। अब इसमें भी हमारे पास जो है, इसको न्यूक्लियस को हम मिटा देते हैं यहाँ पर। इसमें भी मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें भी हमारे पास मायोफिब्रिल्स हैं, और इसमें ये वाइट बैंड और डार्क बैंड है। एज इट इज स्केलेटल मसल सेल। जिस तरह से स्केलेटल मसल सेल में के मायोफिब्रिल्स में जो है वाइट और डार्क बैंड पाए जाते थे, इसमें भी उसी तरह से वाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं। तो ये है डार्क बैंड, और ये वाला वाइट बैंड है। यहाँ पर लिख देता हूँ वाइट बैंड।
तो लिखेंगे मायोफिब्रिल्स, इसमें लिखेंगे मायोफिब्रिल्स कैसे होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका मायोफिब्रिल्स का। प्रेजेंट इनसाइड कार्डियक मसल सेल स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इनसाइड कार्डियक मसल सेल, ये कार्डियक मसल सेल के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद मायोफिब्रिल्स कंटेन, मायोफिब्रिल्स कंटेन वाइट बैंड एंड डार्क बैंड, इसमें जो वाइट और डार्क बैंड भी पाए जाते हैं। उसके बाद इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ पर जो है स्केलेटल मसल सेल, यहाँ पर इंटरकैलेटेड डिस्क बनता है, यहाँ पर इस तरह से दो सेल्स यहाँ पर जो है जुड़ जाते हैं आपस में। यहाँ पर दो सेल्स जुड़ जाते हैं, यहाँ पर गैप जंक्शंस होते हैं और यहाँ पर ये हमारा जहाँ पर जुड़ते हैं यहाँ पर बन जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। और ये जो है गैप जंक्शन से, ये क्या है, ये गैप जंक्शन, इसकी बात हमने पहले कर ली है, गैप जंक्शन, ठीक, ये हो गया। और इसमें एडहेरिंग जंक्शंस भी प्रेजेंट होते हैं, एडहेरिंग जंक्शन, ये है एडहेरिंग जंक्शन, यहाँ पर जगह नहीं है, एडहेरिंग जंक्शन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। द प्लेस लिखेंगे, द प्लेस जहाँ दो सेल्स, वो जगह जहाँ पर दो कार्डियक मसल सेल जो है जुड़ते हैं। कम आल्सो, कम एंड क्लोज आते हैं और ज्वाइंट हो जाते हैं। यहाँ पर दो सेल आगे हमारे पास ज्वाइंट हो गए। ज्वाइंट किसके थ्रू होते हैं, डिस्क, ज्वाइंट एट डिस्क, यहाँ पर एक डिस्क से जुड़ जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिस्क ऑफ, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिस्क होता है। उसको हम क्या कहते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क। दिस डिस्क इज कॉल्ड, दिस डिस्क इज कॉल्ड, ये हमने बात की इसकी कार्डियक मसल सेल की। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें जो है इंटरकैलेटेड डिस्क कंटेन, इसमें जो है गैप जंक्शन और एडहेरिंग जंक्शन होता है। तो लिखेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क कंटेन गैप जंक्शन
एंड एडहेरिंग जंक्शन। ये हमारे पास कार्डियक मसल्स और कार्डियक मसल सेल कंप्लीट हो गया। अब आगे हमारे पास आते हैं इसके न्यूरल टिश्यू आएंगे। बच्चों अब आगे न्यूरल टिश्यू आता है और हम यहीं पर अपना सेशन ख़त्म करते हैं। अब ये सिर्फ न्यूरल टिश्यू बचा है। टिश्यू का पार्ट जो है 3 टिश्यू हो गए हमारे पास, केवल न्यूरल टिश्यू बचा है। ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। उसके बाद जो है आगे फ्रॉग और कॉकरोच आएगा। या तो फ्रॉग और कॉकरोच को पढ़ेंगे या फिर कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो फ्रॉग और कॉकरोच को लास्ट में देखेंगे। तो डिसाइड करेंगे उस हिसाब से। आज हमारा न्यूरल टिश्यू ये क्या बोलते, कुछ क्वेश्चंस जो हम लाए हैं वो बोर्ड पर लिख देते हैं, उसको आप लोग ज़रूर करिएगा। कल जो है हम इसका एक्सप्लेनेशन आपको देंगे, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है ओस्टियोसाइट सेल्स प्रेजेंट इन। क्वेश्चन नंबर 1, ओस्टियोसाइट सेल्स प्रेजेंट इन। ऑप्शन है ए कार्टिलेज, ऑप्शन बी बोन, ऑप्शन सी ए एंड बी। ए एंड बी इज करेक्ट, मतलब कि दोनों करेक्ट। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन है फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, किसमें जो है फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स पाए जाते हैं। पहला है स्केलेटल मसल सेल, स्केलेटल मसल सेल, और दूसरा है स्मूथ मसल सेल, बी स्मूथ मसल सेल, सी ब्लड सेल, और डी है ऑल इज करेक्ट। मतलब चारों ऑप्शन सही है। उसके बाद स्टेटमेंट वाइज आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें स्टेटमेंट 1 है स्केलेटल मसल सेल इज अ वॉलंटरी मसल। स्केलेटल मसल सेल इज अ वॉलंटरी मसल। स्टेटमेंट 2 है ओस्टियोसाइट सेल इज प्रेजेंट ओस्टियोसाइट cells are present in yellow elastic cartilage। येलो इलास्टिक कार्टिलेज। ये दो स्टेटमेंट है, इनमें से ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सही है कौन गलत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, स्केलेटल मसल इज कवर्ड बाई। इज कवर्ड बाय, ए है न्यूरल टिश्यू,
ए है एपिथेलियल टिश्यू, बी है कनेक्टिव टिश्यू, सी है न्यूरल टिश्यू, और डी है नन ऑफ दीज। इसमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज का मतलब होता है इसमें से कोई नहीं, और ऑल ऑफ दीज का मतलब चारों ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट नंबर 1, मायोफिब्रिल्स इज प्रेजेंट इन स्मूथ मसल सेल। मायोफिब्रिल्स इज प्रेजेंट इन स्मूथ मसल सेल। मायोफिब्रिल्स स्मूथ मसल सेल में पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 आता है, मायोफिब्रिल्स इज एब्सेंट इन स्केलेटल मसल सेल। मायोफिब्रिल्स इज एब्सेंट इन स्केलेटल मसल सेल। ये 2 स्टेटमेंट हैं, इनमें भी ट्रू और फॉल्स बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो है लेक्चर एंड होता है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हम अपने जो है लेक्चर का एंड करते हैं। अब मिलते हैं कल अगले लेक्चर में।